एक लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, एक दूसरे इश्यूज़ के ऊपर कि जी ये इलेक्शन 8 फरवरी को दाखिल किया जाए, इसको डेट जो है ना आगे की जाए, इस पर क्या कहेंगे? सर देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तो अभी इख्तियार में नहीं है कि इलेक्शन को डिले करें। थैंक यू। अब तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि पत्थर पे लकीर लिखी है जो इलेक्शन की डेट है, और मुझे यकीन है कि उसमें बिल्कुल किसी किस्म की तब्दीली नहीं करेंगे वो। अच्छा सर, साथ ये भी बताइएगा कि जो कंट्रोवर्सी सी एक बन रही है कि जी पीटीआई का हर वकील अपना बयान दे रहा होता है, कोई इसको सेंट्रलाइज करने का फार्मूला पार्टी में नहीं डिस्कस हुआ कि यार कि एक ही बंदा जो सरबराह है लीगल कमेटी का वो बात किया करे, हर बंदा अपने स्टेटमेंट ना दे? सर पहली बात तो वकीलों का जो प्रोफेशन है ना, उसमें बोलना मतलब माइक दे देना वकील को तो बोलना बंद नहीं करता, तो बोलना हक है, बोलने से कोई रोक नहीं सकता किसी वकील को। लेकिन यस, आप सही कह रहे हैं कि कई बार कन्फ्यूजन ये होती है कि हर कोई अपने अपने बयान कर रहा है, वो फिर लगता है इस तरह है कि जिस तरह मुख्तलिफ बयानात हैं, लेकिन वो एक्चुअली हर कोई अपने छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को उठा के बयान देता है। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि थोड़ी सी कंट्रोल की ज़रूरत है, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि वकील वकील ही होगा। सर ये बताएं कि इमरान खान साहब की जो सजा है मुअत्तल तो हो चुकी है, लेकिन कमिश्नर भी पर चल रहा है जिसकी वजह से वो पार्टी अहदे पे नहीं आ रहे, तो ये कब तक आपको समझते हैं कि ये कल लगा हुआ है केस, तो उम्मीद तो यही है कि कल इसका फैसला अगर हो जाए, जो सस्पेंड हो जाए, तो फिर ये जो टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है वैसे खत्म। बेंच मोहम्मद फारूक साहब जी जस्टिस साहब का, तो आपको फिर भी उम्मीद है कि कल ही फैसला हो जाएगा देखिए साहब की फेवर में? देखिए बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद है और होनी भी चाहिए, क्योंकि केस इतना बेबुनियाद है कि उस पर कोई शक नहीं है कि इंशाल्लाह यही होगा। सही बात, यानी कि आपको अच्छी उम्मीद है। बाकी सारों ने तो अदम एतमाद किया, खुद लिख के भी खान साहब ने दिया है कि चीफ जस्टिस को कि आप पे एतमाद नहीं है केसेस का। वो अपनी जगह जी, लेकिन कानून और जो कानूनी कार्रवाई है वो अपनी जगह। सर आखिरी सवाल कि साइफर केस में अब कल उसका ट्रायल जेल के अंदर होना है पहली बार, तो उसमें भी क्या कह रहा है कि ओपन होगा, एक्सेस होगा पब्लिक को, मीडिया को जाना कैसे? मीडिया ने अभी तक मैकेनिज्म नहीं बनाई सवाल। ये आप बड़ा अच्छा आपने सवाल, इंटेलिजेंट सवाल पूछा फिर से। बाकी सवाल भी इंटेलिजेंट है, ये भी इंटेलिजेंट सवाल है, क्योंकि देखें जो जहाँ तक ताल्लुक है जेल ट्रायल का, वो प्रैक्टिकली जो है ना, उसको बेशक आप कहते रहें कि ओपन ट्रायल होगा, तो प्रैक्टिकली वो ओपन नहीं होता, क्योंकि जेल अथॉरिटीज़ की मर्ज़ी है कि वो आप इतने सारे जर्नलिस्ट हैं, वो एक को चूज़ करके अंदर ले जाएं। उनकी मर्ज़ी है कि पब्लिक में से एक बंदे को उठा लें, 4 वकीलों में से एक को उठा के अंदर ले जाएं, तो प्रैक्टिकली वो कंट्रोल्ड होता है, यानी पूरी तरह वो इन कैमरा भी नहीं होता, लेकिन वो ये भी नहीं होता कि वो पब्लिक हेयरिंग। तो इसलिए मेरा ख्याल है जेल ट्रायल पे एतराज़ तो है। तो आपके दोस्त, आपके जूनियर कल परसों सैटरडे को चेयरमैन बन जाएंगे पार्टी की, आप सारी पार्टी कबूल कर रही हैं? देखें जो भी अरेंजमेंट है ना, वो आई थिंक बड़ी मुनासिब है, और उसका मकसद यही है कि हम जो कानूनी जो पहलू हैं और कानूनी जो मुश्किलात हैं उनको हम फेस करें। जैसा मैंने कहा, अगर कल ये केस का फैसला हो जाता है और ये खतरा टल जाता है, तो हम इस अरेंजमेंट को ख़त्म कर देंगे। टीका भाई से आखिरी 2 सेकंड, टीका भाई आखिरी 2 सेकंड, ये बताएं कि इंटर पार्टी इलेक्शन होगा किस जगह पे? क्या वहाँ भी छापा पड़ने की उम्मीद तो नहीं है? इंटर पार्टी इलेक्शन का भी पूछा था मुझे सवाल, जवाब मेरा सिंपली ये है कि ये अब इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनका और उनकी टीम का मामला है, अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो उस पर अगर छापा पड़ दिया तो उस पर क्या होगा? खुद भी वही है घुमर साहब। हाँ जी, नहीं देखें वो अब उनको इलेक्शन कमिश्नर को होता तो छोड़ना पड़ेगा अगर वो चेयरमैन के कैंडिडेट बन रहे हैं। जी वो तो ऑलरेडी हो गया है ना, वो तो ऑब्वियसली वो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी होंगे वो करेंगे, और ये भी ऑब्वियस है कि वो इलेक्शंस का प्रोसेस जो है वही बताएंगे, और छापा अगर पड़ गया तो फिर देखेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अली भाई इस तरफ मैंने भी करना है यार। ओके जी, स्टैंड बाय ऑन रिकॉर्ड। जी तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। इनका पार्टी इलेक्शन के हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो आप करते हैं, लेकिन आपके अंदर जो पीटीआई की लीडरशिप है उसमें खुद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये कैसे कह देते हैं आप? यानी देखिए, कल जो एक इलेक्शन कर रहे हैं, फिर आर्जी तौर पर अरेंजमेंट कर रहे हैं, और कोई बड़ा बंदा नहीं ढूंढा जा रहा, बिल्कुल छोटा ढूंढा जा रहा है। इस हवाले से बताइएगा ना कि बड़े बड़े मंजे हुए सियासतदान छोड़ के तो बैरिस्टर अली जफर का नाम दे दिया, बैरिस्टर गोहर का नाम दे दिया गया,
तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? ये देखें जो बड़े बड़े माशाल्लाह हमारे कदावर सियासतदान हैं पार्टी में, वो एक मुस्तकिल ओहदे उन्होंने संभाले हुए हैं, संभालते रहेंगे। मुस्तकिल जिम्मेदारियां हैं उनके सामने, वो उनको संभालते रहेंगे। ये चूँकि टेम्प्रेरी है तो एक इतने बड़े कदावर शख्स को टेम्प्रेरी अरेंजमेंट में ला के फिर हटाने का मुनासिब नहीं लगता। तो ये फ़ैसला उस सिलसिले में उसी स्ट्रेटजी के तहत लिया गया है, वरना तो ऑब्वियसली बहुत नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल, और ये सब सियासी जो हमारी लीडरशिप है उसने ये खुद फैसला किया है। इसीलिए कल अनाउंस नहीं कर सका था मैं, क्योंकि ये फैसला जो था वो मुशावरत से हो रहा था। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके मुखालफिन तो कह रहे हैं कि -1 अब हो गया है, क्या आप किस हद तक यकीन रखते हैं कि इमरान खान -1 यानी फार्मूले पे अमल शुरू हो गया? देखिए जिस किस्म की नॉमिनेशन है इससे आपको नज़र आ जाना चाहिए कि ये -1 या 2 या ये सारी चीज़ें हमने एक बार ख़त्म कर दी है। ये बैरिस्टर गौहर साहब -1 के उस ज़िम्मे में आते ही नहीं, वो बिल्कुल प्योर एक नॉमिनी के तौर पे हैं, उन्होंने खुद आपको नज़र आ जाता है। हाँ, अगर आप शायद कोई ऐसा इशू होता या कोई ऐसी पोजीशन होती कि ABC को लेके आया जाता और वो बहुत बड़े सीनियर पॉलिटिशियन होते कोई, तो आप फिर कह सकते थे कि ये तो कोई मसला लग रहा है। लेकिन ये नॉमिनेशन का एक मकसद ये भी था कि मैसेज हम सबको दे दें कि ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट। कोई कू का खदशा था कि बड़ा नाम अगर सामने होता? नहीं, खदशा बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये जो सियासत है ना उसमें बहुत सारा तासुर पे भी डिपेंड करता है। आप तासुर भी नहीं दे सकते किसी जो कि एक तरह से मिसकंसेप्शन हो। और आपको पता है कि ये एक पैगाम वर्कर्स को गया है, हमारी सारी जो लोग हैं उनको गया है PTI के, और वो पैगाम यही है कि चेयरमैन साहब इमरान खान साहब। अच्छा, ये बताइएगा कि आप के पास तो इलेक्टोरल वोट ही पूरा नहीं है, कैसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन करेंगे? देखिए वो तो सारा अरेंजमेंट्स करने का जो इलेक्शन कमीशन है वो करते हैं और वो कर रहे हैं, और सारे जो इलेक्ट्रल कॉलेज है वो बिल्कुल मौजूद है। उसमें तो कोई इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में भी यही कहा है कि आप अपने आइन और अपने जो रूल्स हैं उसके मुताबिक इलेक्शन कराएं। उनके ऑर्डर के मुताबिक ही हम इलेक्शन कर रहे हैं, वरना हमारे मुताबिक तो इलेक्शन हो चुका है। अच्छा, आपकी पार्टी आइन के मुताबिक क्या इलेक्टोरल कॉलेज आपका कंप्लीट है? जी बिल्कुल कंप्लीट। कैसे? इलेक्ट्रल कॉलेज क्या होता है? पहले इलेक्ट्रल कॉलेज होता है जो आपके मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स कंप्लीट है। मेंबर्स तो बहुत सारे जेलों में हैं, बहुत सारे मौजूद नहीं, अपने घरों में नहीं हैं, वर्कर्स घरों में नहीं हैं, तो फिर कैसे इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएंगे? आप देखिएगा जब हो जाएगा। अच्छा, एक दो और क्वेश्चन, क्या आपको पूरी पार्टी को बैरिस्टर गौहर बतौर चेयरमैन PTI कबूल होंगे? जी, पार्टी की ही फैसला है, कबूलियत की तो इसमें बात ही नहीं। पार्टी ने ही किया है, कोई भी हो सकते थे। देखिए ABC भी हो सकते थे, लेकिन ज़रूरत इस वक्त ये नहीं है कि आप कौन हैं, ज़रूरत ये है कि हमें अरेंजमेंट करनी पड़ रही है और वो कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए। लेकिन अली जो आपके हैं शेर अफजल बरबत, वो तो गुमराह कौन कह रहे हैं उनके बयानात को, आपके पार्टी के तर्जमान को, और तर्जमान उनको पढ़ रहे हैं, ये आखिर नौबत क्यों आई? देखें वो इस तरह था कि जो बरबत साहब ने कल स्टेटमेंट दी थी वो भी दुरुस्त थी, क्योंकि वो मेरे साथ मीटिंग में थे, तो वो दुरुस्त जो उन्होंने आके बहर कहा वो भी दुरुस्त था। लेकिन वो जो अंदर फैसले हुए थे वो भी सब्जेक्ट टू जो मेन लीडरशिप है उनको भी बताना था, उनकी आमादगी से उनकी जब कंसेंट आ जाए तब अनाउंस करना था। तो इसलिए वो ये छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट था, और ये होता रहता है। मेरा ख्याल है उसको शायद इस तरह है कि उसको बेहतर तरीके से, मुनासिब तरीके से हैंडल किया जा सकता था, जो शायद नहीं हुआ। लेकिन उसमें कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है। बस आखिरी सिर्फ जाते जाते बताइएगा कौन कौन इसमें हिस्सा ले रहे हैं इंटर पार्टी इलेक्शन? इंटर पार्टी इलेक्शन की लिस्ट जो है वो मुझे नाम याद नहीं, लेकिन वो आपको कल नॉमिनेशन पेपर मिल जाएंगे। कुछ नाम तो याद है। देखिए उमर अयूब साहब होंगे, और शिबली साहब होंगे, और शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे, और सारे लोग होंगे। परवेज़ इलाही भी होंगे? परवेज़ इलाही साहब भी होंगे। आपके पास सदर का ओहदा मौजूद है, उस पर इलेक्शन हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि इसकी डिटेल का मैं से आप पूछ तो रहे हैं, ये डिटेल मेरे पास नहीं है। और ये जब नॉमिनेशंस आएंगी तो फिर आप असद कैसर वगैरह भी हैं? मैं कह नहीं सकता जी, होंगे ज़रूर।
जी बिल्कुल 4-5 नाम तो बता दिए, लेकिन बाकी लिस्ट पे मौजूद है नाम।